हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के लिए धम्म की शरण में बाबा साहब ने जनता को जागरूक करने वाले ओजस्वी भाषण में आगे कहा, ऐसे लोगों के साथ अब मत जाओ जो कहते हैं कि परमात्मा कण कण में निवास करता है, लेकिन अपने स्वधर्मी इंसान को पशु से भी बदतर समझते हैं। ऐसे पाखंडी व ढोंगी लोग कीड़े मकोड़ों के बिलों पर तो मिष्ठान बिखेरते हैं, लेकिन एक इंसान को अछूत मानकर उसे भूखा प्यासा मार देते हैं। अब काफी सोच विचार के बाद यह मानना पड़ेगा कि धर्म परिवर्तन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस प्रकार भारत को स्वराज्य की जरूरत है, वैसे ही अछूतों को हिंदू धर्म छोड़ने की जरूरत है। एवला सम्मेलन की घोषणा की जो 4 महत्वपूर्ण लाइनें हैं, जो बाबा साहब ने स्वयं के संदर्भ में बहुत ही आत्मविश्वास से कही थी, वह है, दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था। यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अपमानजनक स्थिति में रहने से इनकार करना मेरी शक्ति की सीमा में है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। भाषण के अंत में बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के समय आनंद से हुए संवाद को दोहराते हुए कहा, इस अवसर पर मैं आपको यह कहूँ और सॉरी इस अवसर पर मैं आपको और क्या कहूँ। मुझे आज वह संदेश याद आता है तो बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण से पहले सारे भिक्षु संघ को दिया था। एक बार बुद्ध बीमारी से ठीक होने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। शिष्य आनंद ने नमस्कार किया और कहने लगे, मैंने आपको बीमारी की दशा में देखा है और बिल्कुल स्वस्थ भी, लेकिन इस बीमारी के बाद मैं काफी चिंतित हूँ। मेरा मन शांत नहीं है। मैं ध्यान समाधि भी नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तथागत बुद्ध भिक्षु संघ को अपना संदेश देने से पहले देवासन नहीं करेंगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, संघ को मुझसे क्या आशा है। मैंने उदारता से धर्म प्रचार किया। मैंने दूसरे धर्मचार्यों की तरह भिक्षुओं से कोई बात छिपा कर नहीं रखी। इसलिए आनंद स्वयं की शरण लो और किसी अन्य की शरण में न जाओ। अपने स्वामी आप बनो। आखिर में बाबा साहब ने कहा, मैं बुद्ध के यही शब्द दोहरा कर आपसे आज्ञा लेता हूँ। एवला सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास किया गया वह इस प्रकार था, बंबई प्रांत की महार जात पूरे विचार विमर्श के बाद यह घोषणा करती है कि नंबर 1, समानता और स्वतंत्रता प्राप्त करने का ढंग है धर्म परिवर्तन। नंबर 2, यह सम्मेलन हमारे नेता डॉक्टर अंबेडकर जी को यह विश्वास दिलाता है कि महार जाति सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है। नंबर 3, यह सम्मेलन धर्म परिवर्तन की ओर पहले कदम के तौर पर महार जात से यह अनुरोध करता है कि वह हिंदू देवी देवताओं की पूजा छोड़ दे, हिंदू त्योहारों को मनाना बंद कर दे और हिंदू धर्म स्थानों में जाना छोड़ दे। धर्म परिवर्तन के इस प्रस्ताव का सभी
नर नारियों ने सर्वसम्मत से अनुमोदन किया। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की एक नई शुरुआत। एवला सम्मेलन में धर्म परिवर्तन की घोषणा से डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। साथ ही देश दुनिया के राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में जोरदार हलचल मच गई। ईसाई, इस्लाम व सिख धर्म के नेताओं की ओर से राजगृह में बधाई, तारों व पत्रों का ढेर लग गया। सभी ने कहा कि वे अछूतों का अपने अपने धर्म में स्वागत करने को तैयार हैं। विधानसभा के सदस्य व एक मुस्लिम नेता के यल गौवा ने बाबा साहब को भेजे तार में लिखा, भारत के समस्त मुसलमान उनका और अछूतों का इस्लाम में स्वागत करने के लिए उतावले हैं। हैदराबाद के निजाम ने तो इसके लिए करोड़ों रुपयों की मदद की भी पेशकश कर दी। बम्बई के मेथाडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के बिशप ब्रेंटन थारबन ने एक बयान में कहा कि वह डॉक्टर अंबेडकर जी के धर्म परिवर्तन की घोषणा का स्वागत करते हैं और यदि पिछड़े वर्गों के लोग जीवन में नए मार्ग की ओर जाना चाहते हैं तो उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करना चाहिए। महाबोधि सोसाइटी सारनाथ बनारस के सेक्रेटरी देवप्रिय पली सिन्हा ने बाबा साहब को भेजे एक टेलीग्राम में कहा कि सोसाइटी डॉक्टर अंबेडकर जी और उनके अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने पर निमंत्रण देती है। एशिया के बहुसंख्यक लोगों द्वारा स्वीकार किए गए बौद्ध धर्म में सामाजिक व धार्मिक भेदभाव नहीं है, जात भेद नहीं है। हम सभी को समानता देते हैं और इसमें कोई जात पात नहीं है। अमृतसर हरमिंदर साहब संस्था के उप प्रधान सरदार दलीप सिंह तो आबिया ने बाबा साहब को भेजे एक तार में कहा कि वे सिख धर्म स्वीकार कर लें। सिख धर्म एक ही वाहिगुरु को मानता है, हर व्यक्ति को समान मानते हुए प्रेम करता है और सभी को समानता का दर्जा देता है। पटियाला रियासत बहुत ही सम्मानित रियासत थी। उसके महाराजा भूपेंद्र सिंह ने भी डॉक्टर अंबेडकर जी से सिख धर्म में दीक्षित होने का अनुरोध किया। इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर जी को ऐसा पत्र भी मिला था जिसमें सिख धर्म में न जाने की सलाह दी थी। बाबा सरदार सिंह अमृतसर ने लिखा, मैंने खुद सिख धर्म के विकास व प्रचार के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन मुझे भी यह अछूत कहकर पुकारा जाता है। अकाल तख्त के पास का अमृत छकने के बाद भी हमारे ऊपर से जाति सूचक कलंक नहीं हट सका। गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा धर्मांतरण की घोषणा की गई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उनके जैसा महान शिक्षा संपन्न और उच्च उद्देश्यों में लगे व्यक्ति का क्रोध अछूतों पर ढाए जा रहे अत्याचारों को देखकर भड़क उठता है। लेकिन धर्म कोई मकान या कपड़ा नहीं जिसे जब चाहे बदला जा सके। धर्मांतर की हर चेतावनी सवर्णों के लिए एक चेतावनी है, इसलिए सवर्णों को
जागृत हो जाना चाहिए। वीर सावरकर ने कहा, मुसलमान या ईसाई धर्म स्वीकार करने से भारत में अछूतों को समता का व्यवहार मिलेगा, यह संभव नहीं लगता है। कोई नौकरी या संपत्ति देने वाला नहीं है। इसलिए प्रगतिशील व सुधारवादी हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुद के उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए। एवला सम्मेलन की घोषणा ने सारे देश में तहलका मचा दिया। गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सावरकर व कई हिंदू नेताओं ने इस पर दुख जताया, तो अन्य धर्मों के नेताओं ने बाबा साहब को बधाई संदेश भेजे। गांधी जी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा तो जगजीवन राम ने इसे नाटक बताया। जगजीवन राम उस समय कांग्रेस में थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, मैं अगले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ा कोष जमा करने और अछूतों को ऐसी दीक्षा देने वाला हूँ जिससे सारे भेदभाव मिट जाएंगे, लेकिन सहभोज व अंतर जातीय विवाह नहीं हो सकेंगे। देश के सामने आज सबसे बड़ा सवाल हिंदू धर्म की रक्षा का है। इसलिए अछूत हिंदू धर्म को नहीं छोड़े। हम उनके पांवों की धूल अपने माथों पर लगाएंगे। हिंदू महासभा के डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी धर्म परिवर्तन प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। शंकराचार्य डॉक्टर कुर्तकोटी ने कहा कि यदि अछूत धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह सिख धर्म स्वीकार कर लें, अन्य धर्म न अपनाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा तो मार डालेंगे। धर्म परिवर्तन के ऐलान का सिर्फ सवर्ण हिंदुओं ने ही विरोध नहीं किया, बल्कि कुछ अछूत नेताओं ने भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाया। बंबई के बाल कृष्ण देवरुखकर जैसे अछूत नेताओं ने इसका विरोध किया। इसके साथ ही घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया। इसी तरह गोल में सभा में बाबा साहब के साथी रहे अछूत नेता श्रीनिवासन ने कहा कि धर्मांतरण से दलित वर्गों की संख्यात्मक शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए अपने अधिकारों के लिए इसी व्यवस्था में रहते हुए संघर्ष करना चाहिए। बाबा साहब के एक अन्य साथी डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि अछूत नवयुवकों को हिंदू धर्म में ही रहकर उसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही नारायण काजरोलकर को तो मानो सदमा ही पहुंच गया। उन्होंने कहा, जिन डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों में निराशा की आस जगाई, वे ही उन्हें आत्महत्या के लिए कहे। यह देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। धर्म कोई व्यापार के लेन देन की चीज नहीं है। एक सिंधी हिंदू ने अपने खून से लिखे पत्र में बाबा साहब को धमकी दी कि यदि वह हिंदू धर्म त्यागने का विचार नहीं छोड़ेंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। उसने लिखा, यदि हिंदू धर्म छोड़ा तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। निजाम हैदराबाद के राजपूत ने बाबा साहब से मिलकर उनका पत्र दिया। उन्होंने लिखा कि यदि अछूत मुसलमान बनेंगे तो हर व्यक्ति को
20,000 रुपये अलग से देंगे। इसके अलावा धर्मांतरित मुसलमानों को वह बुद्धि के लिए 50 करोड़ रुपए भी देने का वादा किया। लेकिन बाबा साहब ने उस प्रलोभन को अस्वीकार करते हुए नवाब को पत्र लिखा कि उनका जीवन अछूतों में आत्मसम्मान की भावना पैदा करने के लिए है और वे इसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अछूत लोगों को धर्म के नाम पर बेचेंगे। बाबा साहब ने लिखा कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए हूँ, न कि बेचने के लिए। मैं खुद अपने जीविकोपार्जन के लिए वकील होने के नाते पर्याप्त पैसा कमा लेता हूँ। ऐसा था उस महामानव का निस्वार्थ व स्वाभिमानी व्यक्तित्व जिसे हम बार बार नमन करते हैं।